हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है अभी जो चल रहा है मेरा सेशन आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल चल रहा है। तो आज जो हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 21 से होगा। पिछले वीडियो हम 20 नंबर हिंट्स दे रखे थे। कुछ विद्यार्थी ने हमें कमेंट किए कि सर बन गया, तो आशा करते हैं बाकी भी स्टूडेंट ने इस चीज़ को बनाए होंगे, क्योंकि बहुत आसान सवाल था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल शानदार तरीका से आप लोग इस सेशन को लीजिएगा। देखिए क्या करना चाहता है। 21 नंबर कह रहा है यहाँ पे शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। छोटी कितनी गोलियां बनेगी? वो छोटी कितनी गोलियां बनेगी? सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात मालूम कीजिए। बात को समझे। तो सबसे पहले आइए यहां देखते हैं क्या शीशे किसी गोले को पिघलाकर। तो यहां से सॉल्यूशन हम करना चालू करते हैं। सॉल्व माना कि गोले की त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? आर। क्लियर है ये? तो उसको पिघला के छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है ना। तो सबसे पहले नंबर इसका तो आयतन निकाल ले। आयतन यानी कि ये हो गया V1 बराबर। तो बताइए V1 बराबर गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन ये 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। क्लियर? जब तो क्लियर ये हो गया। अब कहता है पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। छोटे गोले की त्रिज्या यहां क्या लिखेंगे हम लोग? छोटे गोले की त्रिज्या। तो बताइए क्या हो जाएगा? छोटे गोले की त्रिज्या जो है कह रहा है आधी है, यानी पहले गोले की त्रिज्या आर, तो भाई साहब छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ये बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जिस त्रिज्या गोले की त्रिज्या क्या आधी है, छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आयतन क्या होता है। इसलिए आयतन क्या निकालेंगे? इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर ये फिर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि R/2 का होल क्यू हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए 4/3 अब पाई गुना आर, ये आर क्यू हो गया, ये 8 हो गया। क्लियर? ये 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका? नहीं तो ये इसको रहने दीजिए, अभी नहीं काटिए, ठीक है, बाद में काटते हैं। क्लियर? कह रहा है अब ये छोटी गोली कितना बनाया जा सकता है इसमें से। अब लिखिए यहाँ पे इसलिए अभिष्ट संख्या, ये तो आप लिखिए यहाँ पे बीज, इसलिए छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की संख्या बराबर ये क्या हो जाएगा? V1/V2 हो जाएगा आपका। क्लियर? V1 देखिए क्या है? 4/3 अब पाई आर क्यू है, और V2 आपका क्या है? ये 4/3 और पाई गुना आर क्यू/8 दिख रहा है पूरा। तो देखिए ये 4/3 पाई क्लियर हो गया। आप इसको यदि देखना चाहें, ये आर क्यू गुना 8/RQ हो जाएगा। ये आर क्यू खत्म, बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो यानी छोटे गोले की संख्या कितना हो गया आपका? ये 8 हो गया छोटे गोले की संख्या। बात को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए अब एक तो आंसर आपको हो गया कि छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो 8 कहता सभी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ना। तो सभी छोटे गोली के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा। ऐसे कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिए सभी छोटे गोले का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है ये? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है आपका ये, इसको आप यदि मानना चाहें तो S1 मान सकते हैं, S1 मान सकते हैं। ये हो जाएगा ये 4 पाई, तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका त्रिज्या क्या है, r/2 है, r/2 का होल स्क्वायर। पहला नंबर तो ये होगा। और दूसरा में क्या है, सभी छोटे गोले का, तो गोला है कितना, 8 है, यहाँ पे 8 से ये गुना हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखिए क्या कि सूत्र में 8 से गुना कर दिए, अब बाकी रख क्या, आर तो आर, ये छोटे गोले की त्रिज्या r/2 था, तो वहाँ r/2 रख दिए। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 8 गुना 4 पाई गुना आर स्क्वायर और 2 गुना 2 गुना 4, ये हो गया। क्लियर? ये तो हो गया 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है यहां पे, अब बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए। अब यहां पे लिखेंगे बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको आप S2 मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो सूत्र ही होता है जब त्रिज्या r हो तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर ये हो जाएगा S1/S2। क्यों पता है, पहले चर्चा है इसका और इसके साथ में कहता है क्या करने के लिए, तो अनुपात निकालने के लिए। तो बताइए S1 कितना है आपका, नीचे रख सकते हैं। S1 जो है 8 पाई आर स्क्वायर है, और ये S2 कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो देखिए पाई स्क्वायर खत्म, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2/1 बराबर 2 अनुपात 1 हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लास्ट में आंसर लीजिए, अतः क्रमशः, तो सबसे पहले कहता था संख्या, वो हो गया 8, उसका अनुपात कहता था ये हो गया 2:1। क्या आप इन चीज़ों को समझें? क्या कोई परेशानी आपको? बिल्कुल आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते रहे होंगे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, समझते हुए अब आगे बढ़ना है। ठीक है, ये देखिए 22 नंबर क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छिलकर बृहत्तम गोला बनाया गया, तो गोले का आयतन निकाले। अच्छा, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छिलकर बृहत्तम गोला बनाया गया। क्या बनाया गया, गोला बनाया गया। तो बताइए सबसे पहला नंबर कि ये सोल्व यदि करेंगे, आयतन का बताइए, गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यह सबसे पहले लिखिए अभिष्ट गोले की, ये तो प्राप्त गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छिलकर बृहत्तम। हाँ, यहाँ पे लिखिए अभिष्ट गोले का व्यास, सबसे पहला नंबर। अब बताइए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए घन है, ये क्या है, मेरा घन है, इसमें से हम गोला बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, इसको छील करके चारों साइड से ऐसे करके हम गोला बना लेंगे ना। तो इसका एक किनारा जो था इसका, वो 20 के व्यास के बराबर हो जाएगा ना। ये इसका एक किनारा जो है इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। तो किनारा था 28, तो ये व्यास हो गया 28 सेंटीमीटर। अब निकालिए यहाँ पे त्रिज्या, यानी कि r बराबर ये हो गया 28/2, अब बराबर ये 14 ना, बराबर में 14 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। क्लियर है ये? तो गोले का आयतन निकालने के लिए कहता है। अब लिखिए यहाँ पे, इसलिए आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, इस चीज़ को आप मिटा सकते हैं। इसलिए आयतन बराबर, आयतन का सूत्र लगाइए और निकालिए। इसलिए
आयतन बराबर सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखिए 4/3 हो गया, क्या पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7 और आर क्यू आर कितना हो गया आपका 14 गुना 14 गुना 14 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करना चाहते हैं, ये 7 दूनी 14 आप कटा दीजिए और इन सभी को गुना करके आप क्या कीजिए 3 से भाग कर लीजिए। सभी को गुना करके आप 3 से भाग कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे, तो इस तरह से अब 4, 22, 14, 14 और 2 सभी को गुना करने से मेरा गुणनफल जो आ रहा है आप लोग कर सकते हैं, ये भी हो गया 34, 49, अच्छा बटा में नीचे क्या हो गया 3 हो गया। चलिए इसको यदि हम भाग किए, भाग देने के बाद देखिए हम कैलकुलेशन कर दिए तो ये हो गया आपका कितना 11,498.6 498 ये 6 चलते रहता है 6 चल रहा है 6 चल रहा है। तो आपको एक चीज़ बताए थे, ध्यान दीजिएगा 0.6 चलते रहे। इस दशमलव के एक अंक तक निकालना हो तो इसके लिए आप क्या कीजिए दूसरा अंक को देखिए, क्या 5 से अधिक है, यदि 5 से अधिक हो तो उसके पहले वाला में एक क्या कर उधर का सबको मिटा दीजिए और पहले वाला में एक क्या कर दीजिए प्लस करके लिख दीजिए, यानी कि इसको कर सकते हैं इतना 10+7। ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को आप, ये सॉरी 22 था नहीं है ना, 22 को 23 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो चलिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आप क्या कहना चाह रहा है वो। ये 23 नंबर जो कहना चाहता है, कह रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई निकाले। बिल्कुल शानदार सवाल। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर ना क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 23। देखिए आप यहाँ लिखना है हम लोग हमको क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना कह रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। क्या कहता है ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। तो सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पे पिघला करके आयतन तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन यानी कि V1। तो बताइए ये अर्धगोले की त्रिज्या आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2/3 हो गया पाई गुना आर क्यू, आर का वैल्यू कितना है 3 का क्यूब हो गया तो क्या इतना हो गया ये 2/3 पाई गुना 3 3 9 27 हो गया आपका। ये क्या हो गया 27, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है ये। इसके बाद देखिए आप क्या करना चाहता है, इसके बाद कहता है उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु। यहाँ देखिए शंकु की त्रिज्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे लिखना है शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर ये हो गया 3 सेंटीमीटर, चूंकि उसी आधार के बनाना है त्रिज्या वाइज तो सेम हो जाएगा। अब लिखना है यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर h, इसलिए आयतन, इसलिए आयतन बराबर, यानी कि आयतन V2 इसको मान लीजिए ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। ये देखिए 1/3 अब पाई आर स्क्वायर, तो भाई साहब आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर है गुना एच, एच कितना है आपका एच है ये। क्लियर है। वही तो हमको निकालना है, इसी चीज़ को क्या करना फाइंड करना है। यहाँ पे 1/3 पाई गुना 3, 3 गुना 3 9 हो गया गुना में h। प्रश्न से क्या करना है यहाँ पे, प्रश्न से लिखिए। देखिए इसी चीज को पिघलाकर V1 को पिघला करके जो है V2 बनाया जा रहा है।
क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? उसी को V1 को पिघला के V2 बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी आकार में हो। ये देखिए क्या हो गया, ये 2/3 पाई गुना ये 27 हो गया। क्लियर? ये अब इधर देखिए 1/3 पाई गुना 9 गुना h हो गया। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले नीचे नीचे 3 खत्म हो गया आपका, ये पाई खत्म हो गया, 9 या 27 खत्म हो गया, इसलिए बताइए h बराबर क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या आप क्लियर है ये चीज़? आप इन चीज़ों को समझें। तो इसी तरह से आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, आप क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये 24 में कहता है, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। बिल्कुल शानदार सवाल। अब क्या करना है यहाँ पे, बड़े गोले की त्रिज्या भाई सब कैसे निकालेंगे? क्या कहते हैं, पीतल की 3 गोले की त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। डायरेक्ट आप ऐसे लिखते जाइए। क्लियर है? एकदम बिल्कुल शॉर्ट में यहां क्या लिखेंगे? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ठीक है, इसको मान लीजिए आप V1। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लीजिए। अब आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 का क्यूब। क्लियर है ये? इसके बाद देखिए क्या कहता है, अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, इसको मान लीजिए अब V2। ये भी हो जाएगा 4/3 पाई गुना 8 का क्यूब। क्लियर? ये फिर क्या कहता है यहाँ पे? और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, यानी कि V3 बराबर ये हो गया 4/3 पाई गुना 10 का क्यूब हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है? इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाता है। यहाँ लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। यहाँ क्या लिखेंगे? माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या जो गया, इसको बड़ी आर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बड़ी आर। इसलिए आयतन जो होगा यहाँ पे 4/3 पाई r3, बड़ी आर का क्यूब हो जाएगा। क्लियर ये चीज ना? अब देखिए कब जब त्रिज्या बड़ी आर हो तब ये आयतन हो गया। अब चलिए आइए प्रश्न से चलते हैं। किससे? प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न जो कहना चाह रहा है, यानी कि बड़े गोले का आयतन जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इनके योग पर इसी को पिघला करके इसको मिला के ना बनाया जा रहा है। और हम माने हैं क्या कि नहीं, हम मान लेते हैं कि उसका त्रिज्या r है तो उसका भाई आयतन ये होगा। अब कहता है जिसको हम त्रिज्या r माने हैं यही चीज को हमको निकालना है। तो बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे अनुसार से आयतन है कितना? 4/3 पाई बड़ी r क्यूब
पर क्वेश्चन के अनुसार से ये क्या था, तीनों का योगफल के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पे 4/3 पाई गुना 6 का क्यूब अब प्लस 4/3 पाई गुना 8 का क्यूब हो गया। अब प्लस में 4/3 पाई गुना 10 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4/3 ये पाई बड़ी आर क्यूब जो हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 4/3 और कितना को, पाई को। बचा यहाँ पे क्या आप बताइए, तो 6 का क्यूब बचा, प्लस में 8 का क्यूब बचा, प्लस में 10 का क्यूब बचा। 4/3 पाई खत्म हो गया, यानी कि बड़ी आर क्यूब बराबर छछा के यहाँ हो गया 36 88 सॉरी, तो 6 का क्यूब है ना, छछा के 36 गुना 6 36 बाकी 3 6 8 19 20 21, ठीक है 216 हो गया, 216 88 64 गुना 8 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 8 6 करता 49 50 51 हो गया। 512 कितना, 512 हो गया, 10 गुना 10 100 यानी कि 1000 ये हो गया। क्लियर। तो बताइए यहाँ पे आर बड़ी आर क्यूब बराबर कितना हो गया आपका ये, तो देखिए 6 2 8 हो गया इधर से, और यहाँ पे क्या हो गया 1 1 2 हो गया आपका, और फिर देखिए 5 2 7 हो गया, ये हो गया। क्लियर। ये देखिए 17 28 कितना आ गया आपका, ये 17 28 आ गया। आप इस चीज़ का गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसलिए आर बराबर ये क्या आ गया, कर्णी रूट अंडर 17 28। ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकाल करके वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2 से यदि खिलाना चाहे 2 8 16 1 बचा 2 6 के बाद 2 चौके 8, फिर 2 से खिलाना चाहे 2 चौके 8 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12। क्लियर है ये फिर 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 से 3 14। हाँ तो 27 है, तो 27 तो 3 3 9 9 3 27 1 2 3 4 5 6 6 को 2 आया, कितना आया देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 3 को 3 आया, 3 गुना 3। क्लियर है ये ना। इसके बाद देखिए तो 1 2 3 सॉरी घनमूलन 3 3 का जोड़ा लगाना है, 1 2 3 2 गो 2 का लगा, 1 गो 3 का लगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? यदि थोड़ा नीचे लिख सकते हैं आप, बड़े गोले अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना 12 सेंटीमीटर आंसर। क्या आप इन चीज़ों को समझे? इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन ये कितना नंबर था आपका, ये था 24 नंबर। 25 नंबर कहना चाहता है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु का रूपांतरित गोले के रूप में किया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा था। आप इन चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल अगले दिन मिलता है अगले वीडियो में हम लोग। ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप में से किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।